डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है और कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और सीबीएस को एक चैनल है, 60 मिनट का इंटरव्यू है, उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। वही लगता है भारत के लिए भी एक इस पर गौर करने की बात होगी। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई बहस छेड़ दी है। दावा यह किया है कि पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट किया है, परमाणु परीक्षण किया है। अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि ट्रंप ने दावा किया, उससे पहले क्या हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया। उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता है कि फिर उसके बाद यहाँ पे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ठीक है, ये बदतमीजी और ये जो अल्फाज है नहीं, ये जाके किसी और को सुनाई गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली बार हमने टेस्ट किया था, न्यूक्लियर का टेस्ट किया था, तो दुनिया पूरी दोस्तों हमारे मुखालिफ हो गई थी और उस वक्त अमेरिका ने हम पर पाबंदियां भी लगाती थी। लेकिन दोस्तों इस बार पाकिस्तान और अमेरिका दोनों दोस्त बन चुके हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो न्यूक्लियर बम को टेस्ट कर दे। और दोस्तों एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने कब से हासिल की हुई है। एडवांस न्यूक्लियर बम हमने कब के, आपको पता है हमने कब से कहा हुआ है कि हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए हुए हैं, लेकिन टेस्ट कहाँ किए हैं। नसर मिसाइल तो हमने कई बार टेस्ट कर लिया है, लेकिन दोस्तों नसर मिसाइल विद वार हेड, विद न्यूक्लियर वार हेड, वो तो हमने टेस्ट नहीं किया। लेकिन अब ट्रंप ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम को टेस्ट कर रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया तो यहाँ तक पहुंच गया है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर चुका है। लेकिन दोस्तों देखिए, त्रिशूल नामी एक्सरसाइजें चल रही थी, उनकी तो हवा ही निकल गई है। उनसे ये समझिए कि पूरी जान निकल गई है और वो 30,000 फौजी लेकर हमारे बॉर्डर पर बैठे हैं। उन्हें अब नई खबर मिली है कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल के थ्रू एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है। इस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से दोस्तों हल्का सा जलजला भी आया था, लेकिन अब इससे ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जलजला आया था। अफगानिस्तान का जलजला तो बहुत पहले आया था और ट्रंप अभी कह रहा है कि ये अभी पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है या कर चुका है, इस तरह की बात हुई है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान न्यूक्लियर जो वेपन बना रहा था, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन थे, उन्हें भी टेस्ट करना था। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। और अब देखिए कि नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है, रशिया टेस्ट कर रहा है, चाइना टेस्ट कर रहा है और ट्रंप ने खुद कह दिया है कि वो भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों ना करे। हमारे ऊपर तो दोस्तों एक गधा सा मुल्क बैठा हुआ है जो पाकिस्तान के खून का प्यासा है। मैं बात कर रहे हैं, जवाब उम्मीद नहीं है। आप नेशनल टेलीविजन पे जुबान पर लगाम दीजिए, जुबान पर लगाम दीजिए। आप हटाइए इनको स्क्रीन से। इनको बात करने की तमीज नहीं बैठा हुआ। बदतमीज लोगों को हम परमाणु के मामले पर बिल्कुल इस पे कोई शक नहीं। जब भी इस तरह के एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड में होंगे, अगर वो अर्थक्वेक होगा तो इमीडिएटली अर्थक्वेक के बाद वो बताते हैं कि सिस्मिक जोन कहाँ है, कौन सी प्लेट कहाँ पे हिली, किसके कारण अर्थक्वेक हुआ। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ये कितना गहराई में जाकर के कर रहे हैं, इसका हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। इसलिए उन्होंने खास कर कहा कि पाकिस्तान का नाम लेकर कहा, और पाकिस्तान के ऊपर शक तो अमेरिका को पहले से ही था। इसलिए ये जो दोस्ती निभाई जा रही थी, दिखाया जा रहा था, ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं शक था कि पाकिस्तान इस तरह के। इसलिए पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ भी एक गठबंधन बनाने को तैयार, पाकिस्तान अब दूसरे देशों के ईरान के साथ जाने को तैयार है कि हम आपको एक न्यूक्लियर सपोर्ट देंगे। तो ये सब दर्शाता है, और पाकिस्तान ने किया होगा इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो जो पिछले बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के आसपास का टाइमिंग है। तो ये साफ, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस तरह के अंदाज करता रहा। बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर विश्व पाकिस्तान को इस तरह का एक होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इतना नेशनल टेलीविजन पर बहुत मुस्तैदी के साथ बोल देंगे कि पाकिस्तान भी ऐसा कर रहा है, रूस भी ऐसा कर रहा है, चीन भी ऐसा कर रहा है। ये सोचा नहीं था पाकिस्तान ने, ये अंडर रैप थी सारी खबरें और एकदम से खुल गया तो उनकी बौखलाहट भी सामने आ रही है। बिल्कुल, अब नीरी का मकसद एक है, उन्होंने ये कहा भी कि हम एक लोकतंत्र देश है। हुआ है कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान एटमी टेस्ट कर रहा है, ये बात किसी को भी चौंकाएगी। एक अमेरिकी डॉलर आज की तारीख में 277 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया। ये तो हाल है इकोनॉमी की। एक भारतीय रुपया पाकिस्तान का 3 रुपए 33 पैसा हो गया है। हम भी उसी तरह, उनका कहना है कि रशिया टेस्ट कर रहा है, चाइना टेस्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहे हैं, लगातार टेस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान टेस्ट कर रहे हैं। और अब अमेरिका पीछे नहीं रह सकता, अमेरिका भी टेस्ट करेगा। अभी इसी हफ्ते तो ऑर्डर दिया है पेंटागन को कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करो। ट्रंप यहां पर कहते हैं कि अमेरिका अपने ह्यूज न्यूक्लियर जखीरे के बावजूद ऐसा देश नहीं बन सकता जो टेस्ट ना करे। टेस्ट तो करना होगा हमको, और ऑलरेडी वो आदेश दे दिए गए हैं पेंटागन को, प्लीज गो एंड स्टार्ट टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कोट अनकोट में क्या कहते हैं
वो कहते हैं मैंने कहा ना जैसे दूसरे कंट्री कर रहे हैं ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं। तो एंकर ने पूछा ट्रंप साहब से कि क्या सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं? बोलते नहीं, रशिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान का नाम आना एकदम से चौंकाने वाला है। फिर कहते हैं रशिया और चाइना लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं पर वो इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन हम एक ओपन सोसाइटी हैं, हम इस पर बात करेंगे, हमें बात करनी होगी, हमें बात करनी चाहिए। अगर हम बात नहीं करेंगे तो आप इसका रिपोर्ट कैसे करेंगे? इसलिए वो टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं। बोलते हैं डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। जब एंकर ने उनको टोकने की कोशिश की तो ट्रंप ने कहा कि वो आपको बताकर ऐसा नहीं करेंगे, आपको इन्फॉर्म करके टेस्ट नहीं करेंगे। वो ताकतवर लोग हैं, वो लोग अंडरग्राउंड जगहों पर टेस्ट करते हैं और लोगों को कोई उसकी जानकारी नहीं दी जाती। और वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, एटम बम का टेस्टिंग कर रहा है, हम भी करेंगे, ऑर्डर दे दिया गया है। जो सिप्री की रिपोर्ट कहती है, जो स्टॉकहोम की इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कि अमेरिका और रशिया के पास करीब करीब 5 और 6 हज़ार के बीच में दोनों के पास एटम बम्स हैं। भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, चाइना के पास 600 और इसके अलावा 290 के करीब फ्रांस के पास और 225 करीब ब्रिटेन के पास, लगभग 50 नॉर्थ कोरिया के पास और करीब 70 से 90 इजराइल के पास। सिप्री की रिपोर्ट यह भी कहती है कि इंडिया की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की है, यानी कि तुम पहले हमको मारोगे तभी हम मारेंगे, अगर पहले हम तुम्हारे ऊपर पहले एटम बम हम तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। और मसला यहां पर यह निकल के आया कि भाई अल्टीमेटली पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, उसका कंफर्मेशन जो है देने वाला वो ट्रंप खुद है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए भी इस पर खुलासा किया। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान समेत रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं जबकि अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप के इस बयान से दुनिया एक नई परमाणु होड़ की तरफ बढ़ गई है। दरअसल ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं लेकिन वे इसके बारे में बता नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान तो परीक्षण कर रहा, उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा और सिर्फ हम अमेरिका वो देश है जो परीक्षण नहीं करते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा और अगर बाकी देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका भी करेगा। ये बयान ऐसे समय सामने आया जब ट्रंप लगातार कई देशों में सीज फायर करा रहे हैं कि शांति हो जाए, लेकिन ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले दिया। लेकिन इस बयान ने एक वेपन जैसे हथियारों के परीक्षण की घोषणा की। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा और चीन के बारे में भी अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि वो सब क्रिटिकल टेस्ट कर रहा है। ऐसे में ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान इज टेस्टिंग न्यूक्स, ये पूरी दुनिया में सिक्योरिटी अलार्म की तरह गूंज उठा। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, वो भी चगाई में। वो भारत के पोखरण टेस्ट का जवाब था। उसके बाद पाकिस्तान ने खुले तौर पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने कही जाती है कि पाकिस्तान ने सब क्रिटिकल या अंडरग्राउंड टेस्ट की कोशिश की है जिन्हें आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया। ट्रंप के इस बयान ने अब इन आशंकाओं को फिर से जिंदा कर दिया। अगर पाकिस्तान वाकई सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहा तो ये भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा है। भारत के लिए ये खबर कई मायनों में सुरक्षा और राजनीतिक चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भारत विरोधी परमाणु नीति पर काम कर रहा। अगर वो परीक्षण कर रहा तो इसका मतलब है कि वो अपनी न्यूक्लियर क्षमता को अपग्रेड कर रहा है। भारत को इससे दो तरह की चुनौती मिलती है। पहला, डिफरेंस बैलेंस बदल सकता है, दूसरा, क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस बयान को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि हम भी परीक्षण करेंगे क्योंकि बाकी देश कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि टेस्ट कब और कहां होगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर अमेरिका वाकई न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से शुरू करता है तो कोल्ड वॉर 2.0 जैसी स्थिति बन सकती है। खैर, ट्रंप का बयान भले ही विवादास्पद हो, लेकिन उसने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या दुनिया एक नई परमाणु दौड़ में फंसने जा